जीवन में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन समय नहीं खरीदा जा सकता। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग, सबसे पहले तो मैं आभारी हूं इस रामलीला कमेटी का कि आप, हम इतने वर्ष गुलाम रहे उसके बाद भी आप इतने पुरुषार्थ और साहस से इस रामलीला को जीवंत बनाए हुए हैं। तो आपके लिए, साहस और पुरुषार्थ के लिए मैं आभारी हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उससे बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं माताएं, बहनें और गांव के नौजवान, जो दर्शक बनकर प्रभु श्री राम के इस रामायण मंचन को अपने जीवन में आत्मसात करने का काम करते हैं। कहां से मंगवाओगे भुला हुआ चरित्र, तुम उसे कहां से लाओगे? अगर हमारे देश की फसलें खराब हो जाए तो हम विदेशों से फसलें मंगा सकते हैं, लेकिन हमारी देश की नस्लें खराब हो जाए तो इसे हम कहां से लाएंगे? तो ईश्वर कहां से लाएंगे? श्री राम से लाएंगे, रामायण से लाएंगे, गीता से लाएंगे, श्री रामकृष्ण से लाएंगे। तो एक बार जोर से मेरे साथ बोलोगे, बोलो सियावर रामचंद्र जी, बोलो ज्ञान नसीबपुर जी। आज तो प्रयासों से हर वर्ष आपको प्रभु श्री राम की लीला देखने का अवसर प्राप्त होता है। उनका बहुत बहुत आभार, सभी अभिनय पात्रों का बहुत बहुत आभार कि आप समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। और सभी आगंतुकों, दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार कि आप प्रभु श्री राम के इस मंचन से अपने जीवन के पशुता को देवत्व की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। सीता भारत माता है, सीता भारत माता है, संग नील नल खड़े हो तो जल सेतु खड़ा हो जाता है, संग नील नल खड़े हो तो जल सेतु खड़ा हो जाता है। हर वर्ष हम लोग प्रभु श्री राम के इस रामायण मंचन से अपने चरित्र के पशुत्व को छोटा करके देवत्व को बड़ा करने का काम करते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। और हम हजारों सालों की सभ्यताओं में गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, हुरों के गुलाम रहे, लेकिन ये रामायण है, ये गीता है जो हमें गुलामी से मुक्त कराती है और देवत्व की ओर ले जाती है। एक बार की बात है कि राम जी का युद्ध चल रहा है, नवमी का दिन है, नवमी के दिन राम का युद्ध चल रहा है और दसवीं को पूर्ण युद्ध होना है। पूर्ण युद्ध होता है, राम जी रावण का वध करते हैं और वध करने के बाद एक पत्थर पे जाके बैठ जाते हैं और पत्थर पे जाके बैठ जाते हैं तो निराश होते हैं कि मुझसे एक और किसी का वध हो गया। तो उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी दौड़ती आती है, उनकी छांव, उनकी परछाई प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ती है। तो श्री राम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माते रुको, क्या बात है? तो अंगरक्षक प्रभु श्री राम के रोक देते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, आने दो माता को। तो माता कहती हैं कि आपने मेरे पति का वध कर दिया। तो प्रभु श्री राम शर्मिंदगी से कहते हैं कि आपका पति धर्म के विरुद्ध अनीति कर रहा था, इसलिए मुझे वध करना पड़ा। तो मंदोदरी कहती है कि आप पश्चाताप मत करिए श्री राम, मैं इसलिए नहीं आई हूं यहाँ कि मेरे पति का वध कर दिया है, मैं इसलिए आई हूं, मैं देखना चाहती हूं कि जिस रावण के चरणों में शनि देवता, जिस रावण के चरणों में नवग्रह पड़े रहते थे, जिस रावण के चरणों में कुबेर पड़ा रहता था, उसको मारने वाला कि श्री राम कैसा है। तो मैं समझ गई कि राम ने श्री रावण को मारा तो इसलिए मारा था कि वो दूसरी की पत्नी का चीर हरण करके लाया था, पत्नी को हरण करके लाया था, इसलिए प्रभु श्री राम ने मारा था। लेकिन आपकी इस व्यवहार ने उत्तर दे दिया कि एक महिला की परछाई आपके चरणों में खड़ी हो गई और आप खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं समझ गया कि आप प्रभु श्री राम हैं, आप भगवान हैं कि एक परछाई को देख के इतना सम्मान, और एक मेरा पति जो दूसरे की पत्नी पर भी अपनी नियत खराब कर रहा था। तो उसी समय फिर दूसरा प्रसंग है कि सभी देवी देवता ऊपर आकाश में हैं और प्रभु श्री राम का पुष्पों से सम्मान कर रहे हैं। और पुष्प सम्मान में देखा कि दशरथ भी खड़े हुए हैं। सब लोग जब गोकुलवासी हो जाते हैं
ये जीवन पूरा करके चले जाते हैं तो गोकुलवासी हो जाते हैं, तो देवताओं में जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो देवताओं के साथ शामिल होते हैं। तो श्री राम देख रहे हैं कि देवताओं के साथ मेरे पिता दशरथ भी खड़े हैं और राम दशरथ से मुंह मोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रसंग है। क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? इसलिए मुंह मोड़ रहे हैं कि पूछा देवताओं ने कि आप अपने पिता से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? तो पिता से मुंह इसलिए मोड़ रहे हैं, श्री राम कहते हैं कि मेरे पिता को जब ये संसार छोड़ा तो इनको मोह त्याग देना चाहिए था। क्यों? अगर मोह नहीं त्यागा तो आपने जीवन को पूरा नहीं जिया, अधूरा जिया। और ये मेरे पिता थे और गोकुलवासी हो गए, देवताओं में शामिल हो गए, तो इनको मोह त्याग जरूर करना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने बुजुर्गों से कि अपनी बुजुर्गी में आप प्रभु श्री राम का नाम लो और संसार के ग्रह कलेशों से मोह त्याग करो, तभी वाकई में गोकुल धाम मिलेगा, तभी देवताओं को देवता का स्थान मिलेगा। ये बात मैं कहते हुए ये कहना चाहता हूं अपने युवाओं से भी, अपने युवा भाइयों से, कि प्रभु श्री राम और रावण में अंतर क्या था। प्रभु श्री राम इच्छाओं के परे थे, कोई इच्छा नहीं थी प्रभु श्री राम के मन में, लेकिन रावण इच्छाओं से बंधा हुआ था। तो मैं अपने युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे युवा भाइयों, कि अपनी इच्छाओं को इतना मत बांधो कि आपके शौक गुनाहों में बदल जाएं। आप अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ ताकि आप किसी गुनाहों की गिरफ्त में ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय भारत।